Namaskar children, this is Poonam Bagga once again back with you in your maths class. We are studying class 10th maths chapter 5 arithmetic progressions. In our previous video we started exercise 5.2 and completed its first 3 questions. Today we will be continuing the same exercise and take up question number 4 to 12. So keep your pen and paper ready and sit along with me as we start solving question number 4 from exercise 5.2. Here it is. Which term of the AP 3, 8, 13, 18 and so on is 78? First of all, focus on this arithmetic progression given. The question that has been asked, we will deal with it later on. First, you have a look at this AP. जैसे ही क्वेश्चन में AP दिया हो तो पहला स्टेप ये रहेगा कि दी हुई AP के दो बेसिक थिंग्स फाइंड आउट करने हैं और वो क्या हैं? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. जब भी क्वेश्चन में AP या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है तो पहला स्टेप यही होना चाहिए हमारा, फर्स्ट टर्म लिखने का और कॉमन डिफरेंस लिखने का. उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है उसको डील करेंगे. ठीक है. सो हियर वी राइट द सॉल्यूशन. द गिवन AP इज 3, 8, 13, 18 and so on. Now here first term, it is denoted by the letter small a. It is equal to 3. देखते ही बता सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है ये 3 और फिर हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस के लिए आप कोई भी दो लगातार आने वाली टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म का, और जनरली हम लेते हैं d इक्वल टू a2 माइनस a1. इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस जो कि स्मॉल d से डिनोट होता है. दिस विल बी इक्वल टू 8 माइनस 3. दिस इज इक्वल टू 5. तो हमें मिल गया है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं जो पूछा है. विच टर्म ऑफ द AP इज 78? तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसका आंसर पहले आप अपने आप को दीजिए n की टर्म्स में. विच टर्म? nth टर्म. जैसे ही आप ये आंसर देंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में निकालना क्या है. विच टर्म ऑफ द AP 78? लेट nth टर्म बी 78. और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि हमें nth टर्म पता है और n की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. लेट अस फर्स्ट राइट. लेट द nth टर्म ऑफ AP बी 78. ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया? an इज इक्वल टू 78. nth टर्म का मतलब यही हुआ an. तो अब हमें an पता है, a पता है और d पता है, और फॉर्मूला हमारा क्या है? द nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ देखिए हमने बात की थी कि 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर. an हमें पता चल गया, देखिए 78 है, a पता है हमें जो कि है 3 और d भी हमें पता है जो है 5. क्या निकालना है यहाँ? n ही निकालना है. सो वी विल बी फाइंडिंग दिस वैल्यू n हियर. और यहाँ से पता चल गया हमें कि क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना है. तो जैसे ही हमने इसको नाम दिया विच टर्म? n टर्म, तो उससे इजीली हमें एक फ्लो पता चल गया कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है. ओके. सो लेट मी इरेज दिस वन and now we can make some space and do the question. Yes, here an it is 78. Let us write here 78. a हमें पता है 3 है और n की जगह हम n ही रखेंगे और d है हमारे पास 5. बस इसको सॉल्व करते हैं. 78 माइनस 3 हो जाएगा ये, और यहाँ हो गया n माइनस 1 इंटू 5. दिस गिव्स अस 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5. यहाँ से आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं. या तो आप 5 को यहाँ डिवीजन में ले आइए या फिर 5 को n से और माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर इक्वेशन को सॉल्व करिए. कैसे भी आप कर सकते हैं. आई एम टेकिंग दिस 5 इन द डिवीजन इन LHS. 75 upon 5 is equal to n minus 1. Now 5 will cancel it 15 times. This gives us n minus 1 equal to 15 और
n equal to 15 plus 1. This is equal to 16. So n is equal to 16. तो अब हम आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच टर्म ऑफ द AP इज 78. तो हम कह सकते हैं 16th टर्म ऑफ द AP इज 78. समझ में आया आपको? सो हियर व्हाट वी हैव डन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. इसके बाद जिसे पूछा है उसको n की टर्म्स में आंसर दीजिए. लेट द nth टर्म बी 78. तो nth टर्म लिखते ही दिमाग में ये सिंबल आ जाना चाहिए a और सबस्क्रिप्ट में ये n. an इज इक्वल टू 78. यहाँ से nth टर्म का फॉर्मूला पिक्चर में आएगा और फिर जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको रखते हुए हम इजीली n की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी राइट द फाइनल आंसर इन द गिवन AP. Sixteenth term or we can write it as A16 is 78. You can write it in numbers also numerically 1 6. 16th term is 78. I hope it's clear. Next we take question number 5. Find the number of terms in each of the following APs. फिर से हमें एक arithmetic progression दिया है. क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको हम बाद में लेंगे. पहले क्या लेना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. जैसे ही हमें एक AP मिलेगा तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और फिर हम अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को. सो वी राइट द सॉल्यूशन फॉर द गिवन AP. फर्स्ट टर्म A, it is equal to 7. देखिए आप 7 and common difference D, it is equal to, we will find by using A2 minus A1. A2 is 13 minus A1 is 7. So 13 minus 7 it is equal to 6. So D is equal to 6. ठीक है, A मिल गया, D मिल गया और पूछा क्या है अब, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग AP. नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है तो अपने आप को हम आंसर देंगे किसकी टर्म्स में, n की टर्म्स में. देखिए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n. ठीक है, वी कैन राइट हियर लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n. अब इससे हमें क्या मिला, देखिए आप, ये है फर्स्ट टर्म A1, ये है सेकंड टर्म A2, ये है थर्ड टर्म A3 और ये कौन से नंबर की टर्म हुई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है n तो ऑब्वियसली ये कौन सी टर्म होनी चाहिए, nth टर्म, जिसे हम an से डिनोट करते हैं और यहाँ से an का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. सो हियर व्हाट वी विल राइट, देन nth टर्म of AP an, it will be 205. समझ में आया आपको, क्योंकि AP में n टर्म्स हैं तो ऑब्वियसली जो ये 205 है ये लास्ट टर्म जो है ये nth टर्म होगी और nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, a और सबस्क्रिप्ट में n. सो an and now we get an equal to 205. We now need to find the value of n, कि ये कौन से नंबर की टर्म है. अगर हमें पता चल जाए कि n की वैल्यू क्या है, मान लीजिए ये 50 आती है, सपोज, आई डोंट नो व्हाट विल बी द आंसर, सपोज n की वैल्यू 50 आती है तो ये 50th टर्म हो जाएगी और ऐसे केस में हम बता पाएंगे कि इस AP में 50 टर्म्स हैं. तो जो भी यहाँ पर n की वैल्यू आएगी उसी से हमें पता चलेगा कि AP में कुल मिलाकर कितनी टर्म्स हैं. तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, नाउ वी कैन इजीली राइट द फॉर्मूला. The nth term of an AP is given by an equal to a plus n minus 1 into d. अब an की वैल्यू हम रख सकते हैं 205, ये देखिए यहाँ से 205 इक्वल टू a की वैल्यू देखिए इट इज 7
प्लस n हमें निकालना है तो ये n ऐसे ही रहेगा और d की वैल्यू है 6। बस अब सॉल्व करना है। 205 माइनस 7 हो जाएगा यहाँ पर और ये बचेगा n माइनस 1 इंटू 6। 205 माइनस 7 इट विल बी 15 माइनस 7 8 एंड देन 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। यहाँ से हम 6 को डिवीजन में ले आते हैं। 198 अपॉन 6 इक्वल टू n माइनस 1। डिवाइड करिए 6 से। 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 18 अगेन 3 टाइम्स 18 सो वी गेट इट n माइनस 1 इक्वल टू 33 and from here n equal to 33 plus 1 this gives us n equal to 34। और हमसे अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एंड नाउ वी कैन से दैट देयर आर 34 टर्म्स इन द गिवन AP। लेट अस राइट द आंसर इन वर्ड्स आल्सो। Hence there are 34 terms in the given AP। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। तो वो हमने बता दिया है कि देयर आर 34 terms in the given AP. Okay, next we take one more part of the same question. This is the AP given and again we have to find the number of terms. तो फिर से हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हियर फर्स्ट टर्म A, it is 18 and common difference it is equal to A2 minus A1. Now A2 is 15, 1 by 2 minus A1 which is 18। ये कितना हो गया देखिए, 15 2 ज़ा 30 प्लस 1 31 by 2 माइनस 18। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 31 माइनस 36। 18 2 ज़ा इज 36 अपॉन 2। नाउ 31 माइनस 36 इट इज़ माइनस 5 अपॉन 2। इससे हमें d की वैल्यू मिल गई माइनस 5 बाई 2। ठीक है, ये d आ गया और ये आ गया हमारे पास 8। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। उसके लिए पहले हमें मानना होगा कि n टर्म्स आर देयर। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n। नंबर ऑफ टर्म्स को n मानते ही हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ये वाली जो टर्म है nth टर्म हो जाएगी और वो हो गई माइनस 47। दिस इम्प्लाइज nth टर्म an इट इज इक्वल टू माइनस 47। देखिए आप, एक वेरिएबल मिल गया, दूसरा वेरिएबल मिल गया, तीसरा वेरिएबल मिल गया और अब कौन सा वेरिएबल बच गया है जिसे फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n नाउ। हियर we need to find the value of n। ठीक है, the nth term it is given by which relation, just recall it before I write। an equal to a plus n minus 1 into d। Now we can place in the values, just have a look। an it is minus 47, a it is 18 plus n हमें निकालना है so n minus 1 and d is your minus 5 by 2। ठीक है, now send this 18 to the LHS, it will become minus 18 and this is now equal to n minus 1 into minus 5 by 2। This will be 7 and 8 15, 1 carried it will be 65 and minus also। This is equal to n minus 1 into minus 5 by 2। How to solve now? यहाँ से ये 5 और 2 यहाँ पर LHS में ले जाएंगे, 2 यहाँ डिवीजन में है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा
और ये -5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर LHS में ये डिवीजन में आ जाएगा. जस्ट ऑन ट्रांसपोजिंग टू द LHS वी विल गेट -65 into 2 upon -5. दिस इज इक्वल टू n-1. समझ में आ रहा है आपको? ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में और -5 यहाँ डिवीजन में. माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे. 5 1 5, 13 टाइम्स 65. दिस विल बी 13 2 26 इक्वल टू n-1. और -1 को भी आप यहाँ ले आएंगे तो +1 हो जाएगा और n विल बी इक्वल टू 26 + 1. This is equal to 27. So n is equal to 27. And now we can say that the number of terms in the given AP, it is 27. Hence, there are 27 terms in the given AP or arithmetic progression. Okay, I hope it's clear. Again have a look. We were given this AP. यहाँ से पहले हमने फर्स्ट टर्म लिखी, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया A2 - A1 से. इसके बाद हमसे पूछी थी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, उसको हमने मान लिया n. जैसे ही हमने इसे n माना, हमें ये समझ में आया कि ये तो फिर nth टर्म हो गई. nth टर्म इज -47 और इसका मतलब हमें nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए. एंड इट इज़ गिवन बाय an इक्वल टू a + n-1 इंटू d. बस अब an की जगह वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी, d की रख दी, सॉल्व किया जिससे हमें n मिल गया 27 और यहीं से आंसर मिल गया कि देयर आर 27 टर्म्स इन द गिवन AP. ओके, इट्स क्लियर. नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 6. Check whether -150 is a term of the AP or not. Again here first we will find the first term and the common difference because one AP has been given. So begin the solution. Here first term of AP A, it is 11 and the common difference, it is denoted by small d equal to A2 minus A1. A2 देखिए कितना है 8 minus A1 which is 11. This will be equal to -3. So D is equal to -3. ठीक है. अब हमसे क्या पूछा है? Check whether -150 is a term of the AP or not. तो जैसे ही पूछेंगे yes में आंसर देते हैं कि yes it is a term of the given AP. फिर क्वेश्चन उठेगा which term, which number of term, what is its counting or roll number in this AP. So what we will take, first we assume that it be one term of the AP and let it be the nth term of the AP. ठीक है. What we write here, let -150 be the nth term of the AP. ठीक है. हमसे यही पूछा है कि चेक कीजिए क्या ये इसकी टर्म है या नहीं, तो हमने मान लिया yes it is one term of the AP. और फिर क्वेश्चन उठेगा which number of term, तो हम उसको मान लेते हैं कि वो nth term है. Now this gives us an equal to -150. ठीक है. देखिए यहाँ से nth टर्म का फॉर्मूला पिक्चर में आ रहा है. सो व्हाट वी विल राइट हियर, द nth टर्म ऑफ एन AP is given by the formula an equal to a plus n-1 into d. Now an, it is -150 equal to a. What is the value of a? It is 11. देखिए फर्स्ट टर्म 11. So 11 plus n हमें नहीं पता है, वो निकालना है and d is now -3. ठीक है. nth टर्म तो हमें मिल गया लेकिन n नहीं पता है. n we have to find out कि क्या काउंटिंग है, कौन सी पोजीशन पे है ये नंबर. तो उसके लिए हम यहाँ पर n फाइंड आउट करते हैं. -150 और ये 11 भी LHS में आके -11 हो गया. n-1 into -3. This will be -161. This is equal to n-1 into -3. ठीक है. This gives us
-161 अपॉन -3 इक्वल टू n-1। माइनस और माइनस कैंसिल हो गए। 161 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो अभी ऐसे ही छोड़ते हैं। 161 अपॉन 3 और ये -1 भी LHS में आके +1 हो गया इक्वल टू n। दिस विल बी 161 + 3 अपॉन 3। ये 3 और 1 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 3 हो गया। दिस इज इक्वल टू n। नाउ व्हाट वी सी हियर, दिस गिव्स अस n इक्वल टू 164 अपॉन 3। और क्या ये नंबर n से डिविजिबल है? आप देखिए 6 + 4 10 and 1 11, सम है 11 डिजिट्स का, और 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 164 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। On converting it into a mixed fraction, we can write it as 3 5s are 15, then 14 4 times and then 2/3। अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। एंड व्हाट डज दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स दैट सिंस n is the counting of the term, here the term is -150 and an represents the place of this term in the given AP. n represents its counting, and counting cannot be in fractions. Natural numbers are used for counting and natural numbers are 1 2 3 4, they are complete numbers. So we may have 54th term, 54th term हो सकती है, हमारे पास 55th term भी हो सकती है, पर हम यहाँ पर 54 2/3 term ये नहीं लिख सकते। And since n here is not a natural number, this means that this -150 is not a term of the given AP. ये इस AP की कोई भी term है ही नहीं, और इसीलिए हमें n की एक natural counting नहीं मिल रही है। And here we write, since n is not a natural number, therefore -150 is not a term of the given AP. अगर ये एक नेचुरल नंबर होता तब तो हम कह सकते थे कि उस नंबर की ये टर्म है, लेकिन क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसलिए -150 AP की टर्म है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 7। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. यहाँ हमसे क्या पूछा है? 31st term of an AP। और 31st term कैसे पता करेंगे? हमें उसके लिए चाहिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर तो AP दी ही नहीं है, तो हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अभी इस स्टेज पर नहीं लिख पा रहे हैं, और इसलिए 31st टर्म भी हम अभी नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी है, देखते हैं क्या उससे हम A और D फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। देखिए, व्हाट हैज़ बीन गिवन? इट्स गिवन 11th term is 38. 11th term of an AP, we can denote it by A11. This is 38. And 16th term is 73. So we can write here 16th term, which is denoted by A16. This is 73. Now we have to find what? 31st term of AP. So we can write here 31st term, and this can be denoted by A31. ये find out करना है। Now we begin the solution. First, let the first term of the AP be small a and the common difference be small d. Then we can write this 11th term here as a plus how much d? Yes, 1 less than 11, and this will be 10d. And similarly we can write this 16th term here as a plus 15d. ठीक है, और 11th term हमें दी हुई है 38, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 38, और ये हो गई 16th term 73, so this is equal to 73. This is the first equation, this is the second equation. और ये हमने कहाँ से लिखा है? Since nth term of an AP an is equal to a plus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने ये दोनों एक्सप्रेशंस लिखे हैं, जिससे हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिल रही हैं वेरिएबल्स a और d में,
और अब हम देख रहे हैं a के कोएफिशिएंट दोनों ही इक्वेशंस में सेम है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से a को रिमूव करते हुए d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आप कैसे करेंगे, हम इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 को माइनस कर दें तो इजीली हमें d की वैल्यू मिलेगी। और 2 में से 1 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 में जो नंबर्स हैं वो बड़े हैं। सो वी कैन राइट हियर subtracting equation 1 from equation 2 we get, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले हम इक्वेशन 2 लिखेंगे a प्लस 15d इक्वल टू 73 और फिर इक्वेशन 1 लिखेंगे a प्लस 10d इक्वल टू 38. Change the sign of this bottom equation. A minus a will be cancelled. 15 minus 10, it will be 5 and d will also come. This is equal to 73 minus 38. 13 minus 8, it's 5. 6 minus 3, it will be 3. Here we get d equal to 35 upon 5, or we can say d is equal to 7. d की वैल्यू मिल गई. Now we need to find the value of a. For this we can substitute this value in equation number 1. We can write here substituting d equal to 7 in equation number 1. We get a plus 10 into 7. d की जगह अब हम रख रहे हैं 7. This is equal to 38. a plus 70 is equal to 38. This gives us a equal to 38 minus 70 and this will be equal to, now the answer will be in minus. 10 minus 8, it's 2, then 6 minus 3, it's 3, minus 32. This gives us the value of a. बड़ा नंबर माइनस का है तो वैल्यू आएगी माइनस में. ठीक है. Now what has been asked? We have been asked 31st term of this AP. और अब हमें A भी पता है, D भी पता है, easily हम 31st term find out कर सकते हैं. We may write now A31. It will be given by A plus 30D. A की वैल्यू रख देते हैं. It is minus 32 plus 30 into D is 7. This gives us minus 32 plus 30 into 7, it's 210. पहले मल्टीप्लाई और बाद में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. This will give us 210 minus 32. 10 minus 2, it's 8. Cancel 0. 10 minus 3, it's 7 and 1. This will be 178. बड़ा नंबर प्लस का है, so it will be in plus. A31. This is the required answer. Hence, 31st term of AP is 178. This is the final answer in words also. Okay. Next we take question number 8. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. तो यहाँ हमसे 29th term पूछी है और AP तो नहीं दी है, ना ही हमें पता है फर्स्ट टर्म क्या है, ना ही हमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हम 29th टर्म अभी तो नहीं लिख सकते. इसके लिए पहले हमें ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इससे कुछ इक्वेशंस बनानी होंगी और फिर हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट करके इजीली ये 29th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट एवर हैज़ बीन गिवन, लेट अस राइट इट. इट हैज़ बीन गिवन एन AP कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स, सो वी कैन राइट नंबर ऑफ टर्म्स. It is equal to 50. ठीक है. फिर हमें दिया है थर्ड टर्म इज 12. थर्ड टर्म इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, A3 से. दिस इज इक्वल टू 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106. लास्ट टर्म it is equal to 106 and we have to find 29th term. और इसको आप डिनोट कैसे करेंगे, A29 से. ठीक है, ये फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन, हाउ टू बिगिन. लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP बी A
and the common difference be D. Now we can find the third term easily. And what about this last term? देखिए आप AP में कितनी टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं. तो लास्ट टर्म की काउंटिंग क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली द लास्ट टर्म शुड बी द 50th टर्म, और वो हमें दी है यहाँ पर 106. सो दिस इज नथिंग बट द 50th टर्म गिवन इन द क्वेश्चन. और ये डायरेक्टली नहीं दिया है कि 50th टर्म है 106. क्वेश्चन में घुमा के दिया है कि टर्म्स है 50 और लास्ट टर्म है 106. तो आपको ये दोनों को रिलेट करना आना चाहिए. क्योंकि AP में 50 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म का जो रोल नंबर है, ये जो काउंटिंग है, वो क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल बी द 50th टर्म. एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट द लास्ट टर्म हियर is equal to 50th term, and this is equal to A50 equal to 106. ठीक है, the last term here, it is equal to 50th term, and this is represented by A50, and this is equal to 106. Also the nth term of an AP is given by, ये फॉर्मूला तो यूज़ करना ही होगा बार बार क्योंकि हम लिख रहे हैं यहाँ पर थर्ड टर्म फिर 50th टर्म, तो ये फॉर्मूला बार बार यूज़ होगा. A plus n minus 1 into D. दिस गिव्स अस A50. देखिए ये क्या हो जाएगा, A plus 50 minus 1 into D, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 49D. दिस इज इक्वल टू 106. देखिए आप, और A3 जो कि हमें दिया है थर्ड टर्म, इट इज A plus 3 minus 1 दैट इज 2D, एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए 12. So here we will have 12. Now we have two equations in the variables A and D, and we can solve them by elimination method. Let this be equation 1, this be equation 2. बताइए क्या करना चाहिए? A और A है, इनको कैंसिल करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. तो हम यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए आप, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी चेंज हो जाएगा और इसका भी चेंज हो जाएगा. A और A कैंसिल हो गए, ये देगा 49 minus 2 47D, and from here we will get 6 minus 2 it's 4 and 94. यहाँ लिख दीजिए आप on subtracting. क्या कर रहे हैं आप, ये आपको मेंशन करना होगा. ठीक है, यहाँ से हम इजीली D की वैल्यू लिख सकते हैं. बताइए कितनी मिलेगी हमें? D will be equal to 94 upon 47 and this will be equal to 2. This implies D is equal to 2. अब D की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और A फाइंड आउट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग D equal to 2 in which इक्वेशन? बताइए, यहाँ पर इक्वेशन 2 में नंबर्स छोटे हैं, इजी है, तो हम इन इक्वेशन 2 वी विल सब्स्टिट्यूट. देन वी गेट A plus 2 into D. D is 2 equal to 12. This means A plus 4 is equal to 12. This means A is equal to 12 minus 4 और A is equal to 8. अब हमें A भी पता है, D भी पता है, तो इजीली हम 29th टर्म लिख सकते हैं. लेट अस राइट इट नाउ. नाउ 29th term, that is A29, it will be A plus how much D? 1 less than 29, and it will be 28 into D here. A is 8 plus 28 into D is 2 here. This gives us 8 plus, पहले multiply करेंगे, it will be 56, and now 56 plus 8 it is 64. This is your 29th term and the required answer in this question. तो देखिए हमने क्या किया, इसमें 29th टर्म पता करनी थी लेकिन हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता था. तब हमने ये इन्फॉर्मेशन यूज़ की. यहाँ दिया है थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है 50. तो ऑब्वियसली 50th टर्म इट विल बी द लास्ट टर्म, एंड नाउ वी कैन राइट A50 एज 106. देखिए आप, ठीक है, यहाँ से A50 से हमें एक इक्वेशन मिली,
ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी दिस इज इक्वल टू ए एन। तो 50th टर्म के लिए एक इक्वेशन मिली, थर्ड टर्म के लिए एक इक्वेशन मिली। इनको सॉल्व करने से हमें a और d की वैल्यूज़ मिल गई, d है 2, a है 8, और फिर इजीली हमने जब a और d मिल गया है तो 29th टर्म फाइंड आउट कर ली। इट्स इजी एंड इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 9. If the third and the ninth terms of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है उसे लिख लेते हैं पहले। हमें दिया है थर्ड टर्म, ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय A3, दिस इज 4। फिर हमें दिया है नाइन्थ टर्म, सो नाइन्थ टर्म, this is denoted by A9 and it is equal to minus 8, ठीक है। Which term of this AP is 0? हमें find out करना है which term is 0, ठीक है। Begin the solution by assuming the first term to be A and the common difference to be D. Then what should we take next? हमें ये थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म को a और d की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहिए। यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी और यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी, फिर उसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, a और d फाइंड आउट करेंगे और फिर पता करेंगे कि क्या ज़ीरो इसकी कोई टर्म है या नहीं, और है तो विच नंबर ऑफ टर्म इट इज़। ओके, लेट अस फर्स्ट राइट हियर द nth टर्म ऑफ एन AP is given by an equal to a plus n minus 1 into d. This implies that which term should we take first? Okay, a3, let us take a3. It will be a plus 3 minus 1 that is 2d, और ये हमें equal to दिया है 4। यहाँ से मिल गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम एक इक्वेशन बनाएंगे नाइन्थ टर्म से, it will be a plus 8d, this is given as minus 8. This is your second equation. Now we need to subtract these two equations जिससे a और a कैंसिल हो जाएं। subtract करने पे ये नीचे वाली इक्वेशन के सबके साइन चेंज हो जाएंगे और a और a कैंसिल हो जाएंगे। So we write here a और a कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, ये साइन चेंज हो गया, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। This will give us 2 minus 8, it will be minus 6d. And this is equal to 4 plus 8, 12. यहाँ आप लिख दीजिए on subtracting equations 1 and 2, ठीक है। ये कैसे आया रिजल्ट? हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, नीचे तीनों साइन चेंज हो गए, इनको अब हम मिटा लेते हैं क्योंकि अभी हम डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं। सो नाउ वी गेट द आंसर इन दिस वे। यहाँ से हम d की वैल्यू इजीली लिख सकते हैं, 12 अपॉन माइनस 6, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2, 6 2 इज 12, तो d की वैल्यू हमें मिल गई माइनस 2। नेक्स्ट वी विल प्लेस दिस वैल्यू ऑफ d इन एनी ऑफ द इक्वेशंस। लेट अस पुट इट इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग d equal to minus 2 in equation 1, we get a plus 2 into minus 2 आ गया यहाँ पर, d की जगह देखिए equal to 4, a minus 4 equal to 4, a equal to 4 plus 4, this implies that a is equal to 8। a भी मिल गया हमें और d भी मिल गया यहाँ पर हमें इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, हमसे पूछा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो हमें मानना पड़ेगा कि लेट nth टर्म भी 0, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा है उसे n की टर्म्स में आंसर देंगे। सो वी अज्यूम नाउ लेट nth टर्म ऑफ AP बी 0, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हमें nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना होगा। लेट अस राइट इट वंस अगेन। दिस implies an
इज इक्वल टू 0। पहले तो ये समझिए आप, nth टर्म 0 ले रहे हैं तो an इज इक्वल टू 0। नाउ an इट इज गिवन एज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह हम रखेंगे 0, a की जगह हम रखेंगे 8। देखिए 8 है a की वैल्यू, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ द वैल्यू ऑफ d इट इज -2। जस्ट हैव अ लुक, दिस गिव्स अस -8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। यहाँ पर ये 8 LHS में आ गया और -8 हो गया। 0 - 8 इज -8, सो सिंपली राइट -8। ब्रिंग दिस -2 हियर, इट विल गो इन द डिवीजन। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई सिंबल नहीं है बीच में, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ आके ये डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल, 2 4s are 8, so cancel it. This gives us n minus 1 equal to 4 or n equal to 4 plus 1. This implies n is equal to 5. और इसका मतलब क्या हुआ कि 0 is the fifth term of this AP. We can write it again here in words. This implies that fifth term of AP is 0। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए क्या था हमारे पास, बेसिक क्वेश्चन था, ये एक AP दी है जिसमें थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म हमें पता है, और पूछा है विच टर्म ऑफ AP इज 0। तो पहले हम A और D फाइंड आउट करना चाहते हैं, तभी तो इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं कि विच टर्म ऑफ AP इज 0। तो A और D कैसे मिलेगा, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में उससे। दिया क्या है, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म। इससे हमने ये फॉर्मूला यूज करते हुए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म के लिए इक्वेशंस लिख ली। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो d की वैल्यू मिल गई -2, और सब्सटीट्यूट करने पर हमें a की वैल्यू मिल गई 8। अब a भी पता है और d भी पता है, तो अब हम पता कर सकते हैं कि विच टर्म इज 0। तो हम यहाँ मानते हैं कि लेट द nth टर्म बी 0 नाउ, दिस मीन्स an इज 0। और अब इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज प्लेस कर दी और उससे हमें n की वैल्यू मिल गई 5। इसका मतलब फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। गेटिंग इट? नेक्स्ट वी टेक अनदर क्वेश्चन। Question 10. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. इसको समझते हैं हम। यहाँ पर 17th term इसको हम लिख सकते हैं A17, और 10th term इसको हम ले सकते हैं A10। 17th term exceeds its 10th term by 7. Exceeds मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 7 का। 17th term ज़्यादा है, बड़ी है 10th टर्म से बाय दिस नंबर 7। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है ये नंबर 7, और फिर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP बी स्मॉल a एंड द कॉमन डिफरेंस बी d। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, A17 माइनस A10, दिस इज इक्वल टू 7। इसको हमने एक इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया है। 17th टर्म माइनस द 10th टर्म इज इक्वल टू 7। 17th टर्म 10th टर्म से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, बाय 7। तो इसका मतलब इनका डिफरेंस है 7। ठीक है, बस अब यहाँ पर 17th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D, माइनस 10th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D। This is equal to 7. Use the formula. Since nth term of an AP is an given by a plus n minus 1 into d. यही फॉर्मूला तो यूज़ करके हमने ये एक्सप्रेशंस लिखे हैं दोनों। यहाँ पर 17 माइनस 1 16, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। देखिए यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर भी a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, रिलेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट नाउ a प्लस 16d माइनस a, और ये माइनस प्लस हो गया माइनस 9d इक्वल टू 7। नाउ a माइनस a विल बी कैंसल्ड, 16d माइनस 9d ये बच गया इक्वल टू 7। व्हाट इज 16 माइनस 9? इट्स 7 अगेन। सो 7d equal to 7. This means
that D is equal to 7 by 7 and this is equal to 1. This means that D is equal to 1. और यही तो पूछा था, देखिए find the common difference, और बड़ी जल्दी हमें आंसर मिल गया है. We can write in words also. The common difference of AP is 1. ठीक है. Okay, next is question 11. Which term of the AP will be 132 more than its 54th term? अब यहाँ पर हमें ये एक AP दी हुई है, देखिए. तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है. द गिवन AP इज 3, then 15, then 27, then 39 and so on. Here first term, it is given as 3 and the common difference here, it will be, how we will find? Yes, it will be the difference between any two consecutive terms. आप ले सकते हैं A2 minus A1, आप ले सकते हैं A3 minus A2, A4 minus A3, और कॉमनली हम लेते हैं इसे D equal to A2 minus A1. Now A2 it is 15 minus A1 it is 3. So this will be equal to 12. D is equal to 12. ठीक है. A पता चल गया, D पता चल गया. अब पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन है. Which term of the AP will be 132 more than its 54th term? तो which term पूछा है, हम इसे मान लेते हैं nth term. जिसको भी क्वेश्चन में लिया है उसका आंसर हम देंगे n की टर्म्स में. तो let nth term be 132 more than its 54th term. ठीक है. Let us write here. Let nth term of AP be 132 more than its 54th term. ये तो है वर्ड्स में. अगर हम इसी को इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो बताइए क्या इक्वेशन बनेगी. nth टर्म को हम लिखेंगे an will be इक्वल टू लगा दीजिए 132 मोर के लिए लगाएंगे हम प्लस, और 54th टर्म के लिए लगाएंगे A54. यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल रही है. nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म. ठीक है. नाउ आफ्टर गेटिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन, वी विल फर्स्ट एक्सपैंड दिस an का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. उसी फॉर्म को यूज करते हुए A54 को खोलेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करते हुए n की वैल्यू निकालेंगे, और n ही हमें बताएगा वो काउंटिंग जिससे हमें पता चलेगा विच टर्म विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म ऑफ द AP. ठीक है. तो यहाँ हम n फाइंड आउट करना चाहते हैं. सो लेट अस बिगिन नाउ. an will be a plus n minus 1 into d and this will be 132 plus a plus 53d. ठीक है. इसी फॉर्म को यूज करते हुए हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है. अब आप देखिए a यहाँ भी है और a यहाँ भी है. अगर हम a को इधर LHS में लाएंगे तो ये माइनस a हो जाएगा और a माइनस a कैंसिल हो जाएंगे, तो हम डायरेक्टली ही यहाँ पर a और a को कैंसिल कर देते हैं. नाउ वी राइट द वैल्यू ऑफ d हियर, इट्स 12. सो दिस विल गिव अस n माइनस 1 इंटू 12. दिस इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12. ठीक है. लेट मी मेक सम स्पेस. 53 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 12 3s are 36, 3 carried, 12 5s are 60 and 3 it will be 636. So this will be 132 plus 636. This will be 6 plus 2 8, 3 and 3 6 and 7 here. n minus 1 into 12 is equal to 768. n minus 1 is equal to 768 upon 12. 12 से डिवाइड करते हैं. 6 times 72, 48 बचेगा. 4 times 48. So n will be equal to 64 plus 1 और n is equal to 65. यहाँ से हमें उस टर्म की काउंटिंग मिल गई, प्लेस मिल गई जो
132 मोर है 54th टर्म से. सो वी कैन राइट हियर दैट 65th term of AP is 132 more than the 54th term of AP. Okay, I hope it's very much clear. Next we have one more question. It's question number 12. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th terms is 100. What is the difference between their 1000th terms? यहाँ पर अब एक AP नहीं है, दो AP हैं और उनका common difference same है. देखिए, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म तो अलग अलग है. हम एक का फर्स्ट टर्म मान लेते हैं A और सेकेंड AP के लिए हम मान लेते हैं A डैश. ठीक है, और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, D और D मान लेते हैं. ठीक, अब हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म्स, और दिया हुआ ये है कि 100th टर्म्स का जो डिफरेंस है वो है 100. इसका मतलब A100 माइनस A डैश 100 ये है इक्वल टू 100. इस AP, ये जो है फर्स्ट AP और ये है AP सेकेंड, इन दोनों की जो 100th टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 100 दिया है और पूछा क्या है, A1000 माइनस A डैश 1000. ये हमसे पूछा है कि ये कितना होगा. समझ में आया क्वेश्चन क्या है? तो हम पहले यही लिखते हैं कि फर्स्ट AP के लिए फर्स्ट टर्म है A और इसके लिए है A डैश, कॉमन डिफरेंस को D मानते हैं. ऐसे शुरू करते हुए हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द टू APs बी A एंड A dash. Let the common difference of each AP be small d. Then difference between their 100th terms, ये क्या हो जाएगा, A100 minus A dash 100. अब 100th term कैसे मिलेगी, A plus 99D और ये हो जाएगा A dash plus 99D. डिफरेंस तो सेम ही है तो वो तो D रहेगा. फर्स्ट टर्म यहाँ पर हो गई A dash. यहाँ लिख लीजिएगा since nth term it is given by an equal to a plus n minus 1 into d. ठीक है, ये लिख लीजिएगा, वहाँ से हमने ये एक्सप्रेशन लिया है. नाउ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, दिस इज इक्वल टू 100 एज गिवन इन द क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, तो वही हमने इक्वल टू 100 लिख दिया. अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, दिस विल बी A प्लस 99D माइनस A डैश और ये माइनस प्लस माइनस 99D इक्वल टू 100. नाउ 99D माइनस 99D ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे. क्या मिलेगा, A माइनस A डैश इज इक्वल टू 100. दिस इज योर वन रिजल्ट. लेट अस गिव इट द नंबर इक्वेशन 1. ठीक है, अब हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म्स. सो लेट अस फाइंड इट ऑल्सो. डिफरेंस बिटवीन 1000th terms, it will be given by A1000 माइनस A डैश 1000. ठीक है, और ये कैसे मिलेगा, A प्लस 999D, 1000 से एक कम वो हो गया 999 और ये क्या हो गया A डैश प्लस 999D. इसके केस में फर्स्ट टर्म है A डैश, इसके केस में फर्स्ट टर्म है A. ओपन द ब्रैकेट, इट विल बी A प्लस 999D माइनस A डैश और ये माइनस प्लस माइनस 999D. अब देखिए ये दोनों फिर से कैंसिल हो गए, सेम टर्म्स हैं, एक प्लस में एक माइनस में. दिस इज इक्वल टू A माइनस A डैश और इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, A माइनस A डैश इज 100. So this will again be equal to 100 and here we can mention from equation number 1. यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 100th टर्म्स के बीच में डिफरेंस भी 100 है और 1000th टर्म्स के बीच में भी डिफरेंस है 100 and this is the required answer. I hope it is very much clear.
So today we did question number 4 to 12 of exercise 5.2. I hope everything is clear to you. You can practice these questions once again, and in our next video we will be completing this exercise by taking the remaining questions. Okay then, goodbye. Have a nice day.